अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ दाल माश। रेस्टोरेंट स्टाइल की घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो चीज़ें आप देख लीजिए, यही इस्तेमाल होंगी और इसमें प्याज शामिल नहीं करूँगी। आज मैं 2 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो कर रख लिया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिस पानी में दाल को भिगो कर डाला था, इसी से मैं अब इसको बॉयल कर लूँगी। 1 चम्मच डालेंगे हम नमक का, 1 चुटकी भर डालूँगी मैं हल्दी। हल्दी से इसका कलर बहुत ही सुनहरा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। कुछ ही देर बाद इस पर ऐसे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि ये जो है ये ख़राब दाल लगती है या ये पुरानी होती है, तो इस वजह से आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये दाल का भारीपन होता है। रेस्टोरेंट वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ये वाला प्रोसेस तो आपने कभी भी मिस नहीं करना। ये इसकी झाग आपने निकालते रहना है और इसको अच्छे तरीके से बॉयल होने देना। वक्फे वक्फे से आप इसकी झाग को रिमूव करते रहें और दाल को अच्छी तरह से बॉयल होने दें। 85% दाल हमारी यहाँ पे कुक होगी और बाकी जो 15% रह जाएगी वो हम मसाले में रेडी करेंगे। तेल को गर्म होने के लिए रख लिया, लेकिन फिर भी मैं इसी को ही पूरा फोकस कर रही हूँ कि ये ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसको मैं हाथ की मदद से चेक कर रही हूँ, ये अब गल चुकी है। ये जो है ना आसानी से टूट रही है। तो बस जी, इसका टाइम हो चुका है। अब इससे पानी निकाल कर मैं इसको एक छलनी में डाल के रख दूँगी ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। तो चलिए इसके चलते हैं मसाले की तरफ। मसाला रेडी करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट के। ग्राइंडर में मैंने इसका पेस्ट बना के रख लिया था। हल्के हाथों से हम इसको हिलाते रहेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये डालते सारी ना ख़राब हो जाता है इसका कलर। ये देखिए, थोड़ी सी देर बाद ये ना हमारा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। अब इसमें मेरे पास है 2 टमाटर, जिसकी मैंने प्यूरी बना के रख ली है। ब्लेंड कर लें आप पानी डालकर। मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल लिया था, इसलिए अब ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब हम मसाले में दाल को शामिल करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा पानी है इसमें। हाई फ्लेम पर हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, पानी निकल चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर के और 1 चम्मच लाल मिर्च कूटी हुई। याद रखिए, आपने 1 चम्मच नमक बॉईल करते हुए दाल में भी डाला था। तो इसमें आपने ना ख्याल से डालना। अगर हमें कम या ज़्यादा लगेगा तो हम बिल्कुल एंड पे जाकर डालेंगे। अभी बिल्कुल फ़िलहाल 1 ही चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। ये है मेरे पास ज़ीरा। ज़ीरे आप साबुत भी डाल सकते हैं। अगर आप घर में पाउडर बना के रखते हैं तो आप 1 चम्मच पाउडर इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, मज़ीद इसमें से पानी खुश्क होता जा रहा है और ये मसाले की शक्ल बन रही है। अब इसमें दाल डाल देते हैं। दाल को डालकर अच्छी तरह से हम इसको कोट कर लेंगे और इसमें मैं ये काटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं 2 से 3, और 2 से 3 को मैंने ऐसे ही कट लगा लिया था। इसको मैं ऐसे ही फेंक दूँगी। यहाँ पे एक बात बताऊँगी, मिर्चों को अगर आप काट कर डालते हैं तो वो बहुत तीखा जायका देती हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कट लगा कर रख देते हैं तो जस्ट आपको एक फ्लेवर आता है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये है मेरे पास धनिया पाउडर। यहाँ पे इस वीडियो को इग्नोर मारेंगे और 1 चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पे गरम मसाले का, पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। 1 कप पानी ले लेंगे इसको मज़ीद गलाने के लिए। जो हमने 15% छोड़ दी थी, अब वो इस पे यहाँ पे कुक होगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये साथ साथ बॉयल हो रही है। इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये पक चुकी है या नहीं। सब्र तो हमल के साथ आप इसको बनाएंगे। और ये देखें, इसमें से अभी भी पानी है इसमें। मुझे बिल्कुल खुश्क दाल चाहिए, पकी भी हो और खुश्क भी हो, पानी ना हो इसमें। तो मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिलिकॉन का बना होता है और इसमें बिल्कुल भी फ़िक्र की बात नहीं होती कि कुछ टूट जाएगा। चावलों में इस्तेमाल करें, चिकन में इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। तो ये देखिए जी, इसमें अभी भी पानी है। पानी जब भी आपने खुश्क करना हो ना, ढक्कन उतार के किया करें।
दाल घी छोड़ चुकी है। अब इसमें मैं गार्निशिंग की चीज़ें डालूँगी। उसके 10 मिनट का मज़ीद इसमें दम लगेगा और ये जी बनकर तैयार हो चुकी है हमारी रेसिपी।